नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब दुनिया की जन्नत यानी कश्मीर में ट्रेन का सपना पूरा होने वाला है। अंजी खर्ड यानी कि अंजी ब्रिज पर ट्रायल रन पूरा हो चुका है। सीआरएस से जल्द ही ट्रेन चलाने की अनुमति मिलने वाली है। ये उपलब्धि जम्मू कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी महीने इसके शुरू होने की उम्मीद भी है। अब भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अंजी ब्रिज का जायजा भी लिया। लोअर हिमालयन रेंज में पहाड़ियों के बीच घिरा ये पुल देश का पहला केबल ब्रिज है। खूबसूरती के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क को जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। अंजी पुल का निर्माण भारतीय रेल यानी कि नॉर्दर्न रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण यूएसबीआरएल यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश के सियासी जिले में निर्मित है। ये पुल जम्मू से सड़क मार्ग से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये यूएसबीआरएल राष्ट्रीय परियोजना का ही एक भाग है। अनुपम, अद्वितीय इस अंजी ब्रिज के बारे में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। काफी लंबा वक्त लगा, अथाह मेहनत, परिश्रम, इसके बाद ये ब्रिज बनके तैयार हुआ। और देखिए, भारतीयों की परंपरा है कि बिना विश्वकर्मा जी के, आप देख सकते हैं कि बिना विश्वकर्मा जी के इजाजत के आप कोई भी शुभ कार्य, चाहे फैक्ट्री हो, ब्रिज हो, लोहे से संबंधित कोई भी काम जो है आप शुरू नहीं कर सकते। हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ एचएस उपाध्याय जी हैं, आइए बात करते हैं। सर, कहा जाए अनुपम, अद्वितीय, तो क्या मैं सही हूं या गलत? आप 100% से भी ज्यादा सही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रिज है जहां हम अभी खड़े हैं, आज से 5 साल पहले जब लोग आते थे तो लोग यहाँ आके हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये यहाँ पे कैसे ब्रिज बनेगा, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये ब्रिज ये प्रमाण देता है कि ये नया भारत है। ये जो चाहता है, जो ठानता है, वो करके दिखाता है। 2018 में इसका टेंडर अवार्ड हुआ और 5 साल के लगभग समय में इतने कठिन परिस्थितियों में ये महत्वपूर्ण ब्रिज बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारे इंजीनियर्स की कुशलता का, दृढ़ता का और कार्यकुशलता का उदाहरण है। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, सामान लाने की दिक्कत, रोड की दिक्कत, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने मतलब परिश्रम किया? रोड बनवाई होंगी, जाहिर सी बात है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी जगह पर ब्रिज स्थापित है जहां दोनों तरफ हाई स्लोप है और इसका नाम भी अंजी खड्ड है। तो हाई स्लोप वाली जगह पर ये ब्रिज था। यहाँ पर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो बिना रोड कनेक्टिविटी के मटेरियल लाया कहाँ से जाए। तो यहाँ पे सामान पहुंचाने के लिए पहले सड़क का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण करने के बाद यहाँ पे ये डिजाइन किया गया कि भाई किस तरह का ब्रिज होना चाहिए। केबल स्ट्रेट ब्रिज इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है, हाई सिस्मिक जोन में है। दूसरा, यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये ऐसा है कि दोनों पहाड़ों के बीच एक नैरो वैली है, नैरो खड्ड है, जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं। अभी भी हम लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत तेज हवा चल रही है और कई बारी लोग जो है सहम जा रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है। तो ये ब्रिज डिजाइन किया गया है इस गति के, इस हिसाब से कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की स्पीड की हवा को ये आसानी से झेलने में सक्षम है। सर, सहूलियत क्या क्या होगी? ये देखिए, सामने भी टनल देख रहा हूँ, अपने दाहिने साइड भी टनल देख रहा हूँ। इससे सहूलियतें क्या 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 होंगी? देखिए, इस सहूलियत का बात सहूलियत की नहीं है, बात यह है कि इस ब्रिज का बनना कितना आवश्यक था। यदि यहाँ ये बहुत ही चैलेंजिंग एरिया था, एक ये एरिया और एक चनाब, इन दोनों जगह पुल का बनना, ब्रिज का बनना बहुत ही चैलेंजिंग था। तो बिना इन दोनों ब्रिजेस के बने हुए, और ये मोस्ट सूटेबल लोकेशन थी, मोस्ट वायबल लोकेशन थी, तो यहाँ पे ब्रिज का बनना बहुत बड़ा चैलेंज था। बिना इनके बने संभव ही नहीं था कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक ये रेल द्वारा पुष्ट हो, मतलब कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल द्वारा जोड़ा जा सके। क्या सर ये यूएसबीआरएल परियोजना का ही हिस्सा है? जी, ये यूएसबीआरएल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये भी एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है जो शीघ्र ही कमीशन होने जा रहा है। ये 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इसमें 36 टनल हैं जिनकी लंबाई, 36 सुरंग हैं जिनकी लंबाई 120 किलोमीटर के आसपास है। मतलब आप ये अंदाजा लगाएं कि 272 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर तो सिर्फ सुरंग हैं। ब्रिजेस की बात करें तो 272 किलोमीटर के इस रेल लिंक में 943 ब्रिज हैं।
एक ब्रिज बनाना मुश्किल काम होता है, सालों लगते हैं। यहाँ पर 943 ब्रिजेस का निर्माण किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1000 पुल बनाना, स्केल देखिए आप, वॉल्यूम देखिए आप। सर, देख रहा हूं काफी लंबा ब्रिज है। मुझे लगता है कि 7 से 800 मीटर ये ब्रिज है। और जो जो केबल लगी हुई है, जो लोहे का प्रयोग किया गया, उनकी क्वांटिटी कितनी रहेगी? देखिए, आपका अंदाज एकदम सही है। ये करीब यदि ये टनल कनेक्टिविटी, कलवर्ट, ये सब जोड़ लिया जाए तो इस पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर के आसपास है। और इसकी मजबूती का भी अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि इस पुल को बनाने में 8200 A200 मीट्रिक टन फौलाद का स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। तो उसके स्टेनलेस स्टील के मदद से 8200 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील की मदद से बना ये फौलादी पुल है। जल्द ही जनता के लिए शुरू किया जाएगा। देखिए, ये पुल लगभग बनकर तैयार है। आगे आने वाले कुछ दिनों में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी साहब का इंस्पेक्शन होना है, और इंस्पेक्शन होने के बाद हम उनका ऑथराइजेशन वेट करेंगे। ऑथराइजेशन जैसे ही मिलेगा उनका ट्रेन चलाने के लिए, तो उसके बाद हम इस स्थिति में होंगे कि यहाँ पर हम ट्रेन चला सके। ये जो 272 किलोमीटर का USBRL का प्रोजेक्ट है, उसमें तो 255 किलोमीटर का एरिया लाइन कमीशन हो गई है, और 17 किलोमीटर की लाइन अभी कमीशन होनी है। तो ये 17 किलोमीटर में जैसे ही CRS साहब ऑथराइजेशन देते हैं, तो हम इस स्थिति में होंगे कि पूरा उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल से पहुंच सके। एक अंतिम सवाल, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, जो कश्मीर घाटी है, जो जम्मू कश्मीर घाटी है, उसका शेष भारत से रेल संपर्क शुरू हो जाएगा? 100% कह सकता हूं कि अब वो दिन बहुत नजदीक आ गया है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि जब हम ट्रेन से श्रीनगर दिल्ली से बैठेंगे शाम को, और अगले दिन हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे, या कन्याकुमारी से बैठेंगे ट्रेन से, और कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, 1-2 दिन, 3 दिन में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। एक ही ट्रेन में, उसी ट्रेन में बैठ के हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, अनुपम, अद्वितीय। और जैसा कि जो CPRO नॉर्दर्न रेलवे हैं, HS उपाध्याय जी, वो भी बता रहे थे कि एक अथक प्रयास और परिश्रम, टनों लोहा, 725 मीटर का एक ट्रैक, और दोनों तरफ टनल, तो आप सोच सकते हैं कि कितने परिश्रम के बाद इसको बनाया गया। अब चंद दिनों की बात है जब घाटी का शेष भारत से जो संपर्क है वो शुरू हो जाएगा। ये पुल हिमालय की पहाड़ियों में है, जो दुर्गम पहाड़ियों और प्राकृतिक जटिलताओं और भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। यही वजह है कि यहाँ काफी खतरनाक है, लेकिन देश के इंजीनियर्स ने इन चुनौतियों से भी आगे निकलकर पुल बनाने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस जगह की जांच IIT रुड़की और IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स ने की थी। क्या क्या कठिनाइयां आई बनाने में? कठिनाइयाँ तो बहुत ज़्यादा आई यहाँ पर। एक तो जियोलॉजी बड़ी डिफिकल्ट थी। एक बड़ा टिपिकल बात है जो कटरा बनियाल में, हमारे पास जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी आप इसी सड़क से आए हैं, ये सड़क कोई नहीं थी, ये सड़क हमने बनाई है। सामने देखिए, ये सड़क रेलवे ने बनाई है। हमने 215 किलोमीटर की सिर्फ अप्रोच रोड्स बनाई है अपने प्रोजेक्ट की साइट्स को अप्रोच करने के लिए, जो अपने आप में एक प्रोजेक्ट था। यानी कि और इन्हीं अप्रोच रोड से स्टेट गवर्नमेंट ने PMGSY की सड़कें निकाली। तो अब ये समझ लीजिए कि हमारी लाइन कमीशन होने से पहले भी डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। सर, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है, तो इस पुल पे वो कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके? देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं साथ में सड़क है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली किसी को इवैक्यूएट करने के लिए यहाँ से हम ले जा सकते हैं। रिडेंडेंसी में आप ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ब्लास्ट की रिडेंडेंसी है। अगर ब्लास्ट लोड होता है, कुछ नहीं होगा इस ब्रिज को। कितने केबल टूट गया तब भी कुछ नहीं होगा ब्रिज को। उसके अलावा हमारे पास एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया हमने, जिसको NIDM से हमने वेट करा करके किताब बनाई है, जो इंडियन रेलवे में ऐसा प्रोग्राम आज तक नहीं बनाया है। वो बनाया, उसमें पूरा दिया हुआ है कि वेरियस स्टेजेस में कुछ होता है तो किस तरह रिलीफ और रेस्क्यू होगा पैसेंजर्स के लिए। इस पुल के निर्माण को इंजीनियरिंग का चमत्कार कहें तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। इसमें एक ही सपोर्ट टावर स्ट्रक्चर नदी तल से 331 मीटर ऊपर है। यह अपने लेटरल और सेंट्रल स्पैन पर 48 केबलों की ओर से सपोर्टेड है और कुल लंबाई में 473.25 मीटर है। ये लंबा ब्रिज 120 मीटर की दूरी पर है, जबकि केंद्रीय तटबंध 94.25 मीटर तक फैला है। इस पुल की कुल लंबाई
725.5 निर्माण में आसानी और विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। इसलिए इस पुल को चारों भागों में विभाजित किया गया है। रियासी की तरफ 120 मीटर लंबा अप्रोच पुल, कटरा शोर पर 38 मीटर लंबा अप्रोच ब्रिज, गहरी घाटी को पार करता हुआ मुख्य पुल, केंद्रीय तटबंध 94.25 मीटर मुख्य पुल और अप्रोच। देखिए, इस ब्रिज को अगर केबल स्टेयर ब्रिज की बात करें, हमने इसका काम जून 2018 में शुरू किया था और ये 2023 में काम, मई 2023 में काम पूरा हो गया था, 5 साल में। इसका उद्घाटन कब होगा? देखिए, अभी काम पूरा हो चुका है कटरा से लेकर के बनियाल का। हमने कई सारे 7 ट्रायल कर लिए हैं। 7 और 8 तारीख को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी अपना स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शन करेंगे। 9 तारीख 10 तारीख जब भी वो अपना अथॉराइजेशन दे देंगे, उसके बाद भारत सरकार रेल मंत्रालय डिसाइड करेगा किसका अमल कब हो। सर, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे केबल्स लगे हुए हैं। एक तार के सहारे ये पुल जो है वो रुका हुआ है। कितने केबल्स हैं? इसकी लंबाई कितनी है? देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें 96 केबल्स हैं। 96 केबल्स में इनफैक्ट ये 24 केबल के 4 सेट्स होते हैं। आप देखें, 24 केबल उधर हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, 24 पीछे हैं। इसमें हर केबल के अंदर 31, 37, 43 HTS स्ट्रैंड्स के कॉम्बिनेशन है। एक HTS स्ट्रैंड जो होता है वो 15.7 mm डाई का होता है। उसमें प्रोटेक्शन होता है, एक हाई टेंसाइल स्टील का एक केबल होता है वो, जिसकी काफ़ी अच्छी फटीग स्ट्रेंथ होती है, लो रिलेक्शन स्टील होता है। उसका 57 mm का डाई है। उसको 3 तरह से हमने प्रोटेक्ट किया कि कोरोजन भी ना हो। वो जिंक कोटेड है, वैक्स कोटेड है और PU शीट कोटेड है। वो सब बनने के बाद 18.7 mm का डाई बन जाता है। ऐसे तारों को अगर आप देखेंगे तो जो केबल आप देख रहे हैं ये 82 मीटर से लेकर के 295 मीटर तक की लेंथ वेरी करती है डिस्टेंस के हिसाब से। और जितने तार हमने डाले हैं इसके अंदर, अगर तारों को हम जोड़ लें तो करीब 650 किलोमीटर की लेंथ बनती है, जिसकी दूरी जहां हम खड़े हैं और दिल्ली से ज़्यादा है। और टोटल वेट 850 टन का ये तारे हैं और ये स्पेशल तारे हैं और ये पूरा ब्रिज इसी पे टिका हुआ है। अगर अंजी ब्रिज के मुख्य पुल की बात करें तो मुख्य पुल 473.25 मीटर की कुल लंबाई वाला एक केबल आधारित ब्रिज है, जिसका मुख्य स्पैन 290 मीटर का है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनियाल सेक्शन पर अंजी खड्ड पुल सुरंग T2 और T3 को जोड़ता है। अंजी ब्रिज में नींव शीट से 193 मीटर ऊंचा एक पायलन है, जो नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर है, जिसमें 473.25 मीटर की लंबाई वाला मुख्य पुल, 120 मीटर लंबाई का सहायक पुल, कटरा छोर पर 38 मीटर का अप्रोच पुल और 94.25 मीटर लंबाई का केंद्रीय तटबंध शामिल है। सर, ये तो रेलवे ट्रैक हो गया। अगर टनल की बात करें तो वो टनल मैं सामने भी देख पा रहा हूँ और अपने बाएं हाथ भी देख पा रहा हूँ। तो ये टनल बनाने में कितने किलोमीटर का है, कितना वक्त लगा? देखिए, इस सेक्शन की अगर बात करें कटरा बनियाल में तो 97 किलोमीटर की हमारी मेन टनल है। जो टनल 3 किलोमीटर से लंबी है उसमें हमने एक पैरेलल एस्केप टनल बनाई है, जिसका डाया आधा है उससे। वो इसलिए कि फॉर सेफ्टी एंड रेस्क्यू ऑफ पैसेंजर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो 8 एस्केप टनल बनाई गई है, जिसका टोटल लेंथ 67 किलोमीटर है। फिर हमने कई सारे एडिट्स बनाए हैं, कई सारे क्रॉस पैसेज हैं जो ET और MT को जोड़ते हैं। तो टोटल टनलिंग 175 किलोमीटर की सिर्फ कटरा बनियाल सेक्शन में। और अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें उधमपुर से बारामूला तक की, तो करीब 196 किलोमीटर टनलिंग है। पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तेज हवाओं के साथ भारी तूफान को झेल सके। इसकी डिजाइन विंड स्पीड 213 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सेंट्रल पायलन की धुरी पर संतुलित एक असिमिट्रिकल केबल आधारित पुल है, ताकि तेज हवाओं और भूकंप का असर ना पड़े। यह पुल 82 मीटर से 295 मीटर तक की लंबाई वाले 96 केबलों पर आधारित है। मुख्य पायलन के निर्माण में 20 मीटर हाइब्रिड वेल फाउंडेशन की परिधि के चारों ओर 40 मीटर की गहराई के माइक्रोपाइल्स उपयोग किए गए हैं। सर, इसके बनने से घाटी के लोगों को सहूलियतें क्या क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले यह तो घाटी जब मेनलैंड से कनेक्ट हो जाएगी तो आपको ऑल वेदर रिलायबल लिंक मिलेगा। अभी जो सड़क है वो रिलायबल नहीं है, चोक्ड है, वहाँ काम चल रहा है। बारिशों में बर्फबारी में सड़क बंद हो जाती है तो लोगों को दिक्कतें आती हैं।
तो ये रेल रूट होगा, ये कभी बंद नहीं होगा, रिलायबल है, ऑल वेदर होगा। तो उससे घाटी में टूरिज्म को भी फायदा होगा, उनके बिजनेस को फायदा होगा। जो उनका प्रोड्यूस होता है, एप्पल्स होता है, जो वॉलनट्स होते हैं, उनको आप यहाँ से ले जा सकते हैं, फूड ग्रेड यहाँ से जाएगा उधर। तो इट विल बी ए गेम चेंजर। और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो हमारे जो ट्रूप्स के लिए इट विल बी ए सेकेंड एक्सेस। आपको ट्रूप्स को आप ट्रैक से मूव कर सकते हैं। क्या क्या कठिनाइयां आई बनाने में? कठिनाइयाँ तो बहुत ज़्यादा आई यहाँ पर। एक तो जियोलॉजी बड़ी डिफिकल्ट थी। एक बड़ा टिपिकल बात है जो कटरा बनिहाल में, हमारे पास जितने भी आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी आप इसी सड़क से आए हैं, ये सड़क कोई नहीं थी, ये सड़क हमने बनाई है। सामने देखिए, ये सड़क रेलवे ने बनाई है। हमने 215 किलोमीटर की सिर्फ अप्रोच रोड्स बनाई है अपने प्रोजेक्ट की साइट्स को अप्रोच करने के लिए, जो अपने आप में एक प्रोजेक्ट था। यानी कि और इन्हीं अप्रोच रोड से स्टेट गवर्नमेंट ने PMGSY की सड़कें निकाली। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी लाइन कमीशन होने से पहले भी ये चेनाब ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। अब इसके CRS क्लियरेंस मिलने के बाद केवल ट्रेन दौड़ने का इंतजार है, क्योंकि इसके सभी स्ट्रक्चर पूरे हो गए हैं। विद्युतीकरण भी, टनल का निर्माण कार्य भी। ऐसे में अब कश्मीर यानी कि दिल्ली टू कश्मीर ट्रेन तक रेल का सपना आखिरी पड़ाव पर है।